नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लेकर गए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग का 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के बहुत बड़ा ऐलान। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि दोस्तों बिहार के अंदर बीजेपी एनडीए में लगातार टकराव बढ़ता जा रहा है और इसको लेकर के अभी अभी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। किस तरह से इसकी भी जानकारी देंगे। वही अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के साथ मिलकर के निषाद पार्टी लड़ेगी चुनाव, कर दिया बड़ा ऐलान। कितनी सीटों पर, इसको लेकर के भी ताजा अपडेट आ रहा है। आगे हम आपको इस पर भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी और जो है आरएसएस के बीच भारी टकराव शुरू हो गया है। आरएसएस और बीजेपी के नेता आपस में भिड़ गए। किस तरह से, इसकी भी तस्वीर आगे हम आपको दिखाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि दोस्तों पूर्व सीजेआई बोबड़े के नागपुर में आरएसएस के नेताओं के मिलने के बाद एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जिस पर जो है ऐसे बोबड़े को लेकर के सवाल खड़े हो गए हैं। किस तरह से, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि बंगाल में जिस तरह से टीएमसी के अंदर बीजेपी के नेता शामिल हो रहे हैं, बीजेपी के विधायक टीएमसी में जा रहे, इस मामले पर बीजेपी ने अब अपने विधायकों को धमकी देते हुए एक बड़ा ऐलान किया है। क्या कुछ, इस पर भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि बंगाल के अंदर नारदा स्टिंग ऑपरेशन में कोर्ट की तरफ से ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। किस तरह से, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगी है, इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के भारत निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक भारत निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश विधानसभा की उन 4 खाली सीटों पर उपचुनाव करा सकता है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष से अधिक बचा है। चूंकि प्रदेश में आम चुनाव भी है अगले वर्ष के शुरुआत में होने वाले, इसलिए निर्वाचन आयोग विधि विशेषज्ञों से विचार विमर्श करने के बाद जल्द इस पर निर्णय लेगी। जानकारी के मुताबिक ये सीटें जो है औरैया, लखनऊ, पश्चिम बरेली की नवाबगंज और रायबरेली की सलोन सीट शामिल है, जहां पर आने वाले कुछ ही दिनों के बाद जो है आपको उपचुनाव देखने को मिल सकते हैं। ये चुनाव आयोग की तरफ से बड़ी खबर सामने आ रही है। वैसे जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कुल 7 सीटें इस समय खाली हैं, जिसमें औरैया सीट खाली है, उसके बाद जो है नवाबगंज बरेली की सीट खाली है, उसके बाद रायबरेली की सीट खाली है, मुजफ्फरनगर की सीट खाली है, कासगंज की भी सीट खाली है। तो आने वाले कुछ ही दिनों के बाद इन सीटों पर भी चुनाव आयोग करा सकता है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, बिहार के अंदर बीजेपी एनडीए में भारी बगावत। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने पिछले कुछ महीनों में पेगासस जासूसी का मामला हो या चाहे जनसंख्या नियंत्रण का मामला हो और जातिगत जनगणना का मामला हो, लगातार बीजेपी से अलग उन्होंने बात की है। 2 दिनों पहले ही जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में उन्हें पीएम पद के लिए उपयुक्त करार दिया गया था, जिससे बीजेपी बौखलाते हुए जेडीयू और खास करके नीतीश कुमार को पीएम पद के मटेरियल से सीधे तौर पर इनकार कर दिया था। और इन सारी चीजों को लेकर के बीजेपी जेडीयू के बीच बताया जा रहा है कि नेता आपस में भिड़ गए हैं और आने वाले कुछ ही दिनों के बाद इसी मामले पर बीजेपी और जेडीयू बिहार के अंदर अलग हो सकते हैं, जिससे बिहार में एनडीए टूट सकता है और वहां की सरकार भी धराशायी हो सकती है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, यहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव से पहले निषाद पार्टी का बहुत बड़ा ऐलान। आप इस खबर को देख सकते हैं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा से मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। साथ ही उन्होंने भाजपा हाईकमान के सामने अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए 70 सीटों का दावा पेश किया है। हालांकि इस पर फैसला होने के बाद बताया जा रहा है कि तय किया जाएगा कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि भाजपा हाईकमान ने निषादों की 17 उपजातियों को आरक्षण दिए जाने से संबंधी अन्य प्रमुख मांगों पर सहमति जताई है, जिसके बाद निषाद पार्टी ने यह फैसला लिया है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में पहला बीजेपी का अलायंस पार्टनर अब सीधे तौर पर बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने के लिए आगे आ गया है, जिसमें निषाद पार्टी सबसे पहले 70 सीटों पर दावा पेश कर चुकी है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में बीजेपी और जो है आरएसएस के बीच भारी बवाल शुरू हो गया। आप इस खबर को देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अंदर चल रही अनबन तो जग जाहिर है, लेकिन संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि यहां भाजपा में भी सब कुछ ठीक नहीं
नहीं चल रहा है। आप इस खबर को देखिए, जगदलपुर में चल रहे भाजपा के चिंतन शिविर के दौरान नेताओं के बीच रार सामने देखने को मिली है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह और उनके समर्थकों को भी यहां किनारे कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि यह काम पार्टी के वरिष्ठ नेता ब्रजमोहन अग्रवाल और कुछ अन्य पदाधिकारियों ने मिलकर किया है। इसके अलावा इस बैठक में संघ के भी 2 अहम नेता शामिल नहीं हुए हैं, जिससे यह साबित होता है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी और आरएसएस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और बीजेपी आरएसएस आपस में छत्तीसगढ़ के अंदर भी भिड़ गए हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, देश के पूर्व सीजेआई एसए बोबड़े को लेकर के नया विवाद शुरू हो गया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि कल ही जो है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई एसए बोबड़े ने जो है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की थी, लेकिन अब इस मामले पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ साथ जो है एसए बोबड़े ने आरएसएस के मुख्यालय नागपुर में संघ के पूर्व सर कार्यवाह भैयाजी जोशी से भी मुलाकात की थी। इसके बाद बताया जा रहा है कि उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम के घर पर भी जाकर के उनसे भी, उनके परिवार वालों से भी मुलाकात की है। जिसके बाद लगातार लोग सोशल मीडिया पर अब जो है रिएक्शन देने लगे हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि अब एसए बोबड़े को भी बीजेपी राज्यसभा से टिकट दे सकती है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही बंगाल से दोस्तों, जिस तरह से बीजेपी के अंदर भगदड़ मची हुई है, इस मामले पर बीजेपी ने अपने नेताओं को लेकर के एक नई एडवाइजरी जारी कर दी है। आप इस खबर को देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई ने इस सप्ताह की शुरुआत में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए अपने 2 विधायकों को बुधवार को धमकी देते हुए कहा है कि यदि 7 दिन के अंदर उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा नहीं दिया तो वह उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने जोर देकर कहा कि पार्टी के विधायक हालांकि एकजुट है, लेकिन लगातार जिस तरह से बीजेपी के विधायक टूट करके टीएमसी में शामिल हो रहे हैं, इससे बीजेपी पूरी तरह से बौखला गई है। जो बीजेपी 77 सीटों पर चुनाव जीती थी, 77 उसके विधायक थे, अब वो कम होकर के सिर्फ जो है 71 बचे हैं, जिससे बीजेपी ने अपने विधायकों को अल्टीमेटम दिया कि 7 दिन के अंदर उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा नहीं दिया तो उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई बीजेपी करेगी। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले पर कोर्ट से बहुत बड़ी खबर। आप इस खबर को देख सकते हैं। परिवर्तन निदेशालय ने बुधवार को बंगाल के बहुचर्चित नारदा स्टिंग केस में आरोप पत्र दायर कर दिया है। ईडी द्वारा दायर इस आरोप पत्र में राज्य के सत्तारूढ़ पार्टी ममता बनर्जी सरकार के 2 मंत्रियों के नाम शामिल किए गए हैं। ये मंत्री हैं फिरहाद हकीम और जो है सुब्रत मुखर्जी। कोलकाता की विशेष अदालत में यह आरोप पत्र दाखिल किया गया है। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के नेता मदन मिश्रा व जो है शोभन चटर्जी का भी नाम इस जो है चार्जशीट में शामिल किया गया है। इन सभी को तलब किया गया है। शोभन चटर्जी तृणमूल कांग्रेस छोड़ चुके हैं, वहीं मदन मिश्रा भी पूर्व मंत्री हैं। पुलिस अधिकारी SMH मिर्जा को भी आरोपी बनाया गया है। तो यह पश्चिम बंगाल एक बार फिर से नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले पर ममता बनर्जी को बड़ा झटका लग सकता है। आप लोगों की अपनी इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।